नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महसायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री तुलसीदास के चरण कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत करहु सहाय। बोली श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम कथा सत्संग लिंक के माध्यम से निरंतर प्रवाहित मानस गंगा में आज गोता लगाने का अवसर प्रदान करने हेतु इस लिंक के संचालक परम आदरणीय श्री झाल सिंह पटेल भैया जी को सादर नमन। इस लिंक के संचालक के साथ में सहयोगी के रूप में श्री लोकेश साहू जी एवं अन्य सभी को मेरा सादर नमन। लिंक से जुड़े राम कथा रसिक भक्तजन, मानस मर्मज्ञ वेदज्ञ संत गुरुजन, आप सभी के श्री चरणों में सादर नमन कृपया स्वीकार कीजिएगा। इस लिंक में अनेक संतों के श्रीमुख से श्री राम कथा श्रवण लाभ हुआ और इस लिंक को 3 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है और यह अनवरत चल रहा है, निर्बाध, बिना रुके, बिना अनवरत चल रहा है। यह भगवान की अपार कृपा है और भगवान की अपार कृपा यह भी है कि इस ख्याति प्राप्त लिंक में मुझे जैसे अल्पज्ञ को भी आज अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से त्रुटियां होंगी, इसलिए तो आप सभी से औदार्य हेतु सादर निवेदन है। सुंदर कांड का यह पावन प्रसंग, माता सीता के खोज हेतु हनुमान जी समुद्र के उस पार जाते हैं। आइए इस सुंदर कांड का मंगलाचरण के साथ श्री राम कथा के पावन प्रसंग पर चिंतन करेंगे। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम कृपालचूडामणि। नान्यस्पृह रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे समाधिदोषरहितं कुरु मानसं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानाम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रातः स्मरणी संत शेखर कली पालनावतार श्री सीताराम चरणामृत चंचरित भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस
अमरता का संदेश देने वाले हिंदी का वेद है। अगर परायण के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक अगर परायण किसी कांड का होता है तो वह सुंदर रामचरितमानस का यह 5वां सोपान हनुमत चरित्र इस सोपान के अंतर्गत आता है। हनुमान जी स्वयं शिव जी के अवतार है। भगवान जब धरती का भार उतारने हेतु अवतार लेने की घोषणा करते हैं आकाशवाणी के द्वारा, तब शिव जी प्रभु सेवक रूप में अवतार लेने का निश्चय। यही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस वानर में। मां अंजनी तथा वानर राज केसरी के भरपुत्र रूप में जन्म लिए। वायु देव के औरस पुत्र होने के कारण पवन पुत्र का, सूर्य देव से इन्होंने शिक्षा प्राप्त। आइए प्रसंग पर चले। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल विशेषा। जात पवन सुत देवन, पवन सुत के गमन को देवताओं ने देखा। कहाँ जा रहे हैं? माता सीता का पता लगा। श्री राम कथा रसिक सज्जनों, सीता का खोज, सीता अन्वेषण अर्थात भक्ति की प्राप्ति या शांति की। सीता अन्वेषण का यह अर्थ, जो शांति की खोज, ये शांति की खोज कौन करे? इस शांति की खोज होती है ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत से जब यह खोज प्रारंभ होता है तो शास्त्र ज्ञान को ही प्रारंभ में लेकर यह खोज होती है। शास्त्र पर जिनका श्रद्धा होगा तभी यह खोज परिणाम तक पहुंचेगा। और खोज करने वाले तो बहुत, लेकिन शांति रूपी सीता किसको प्राप्त होगा? उसे प्राप्त होगा जिसे श्री राम अधिकारी समझेंगे और अधिकारी समझकर अपना मुद्रिका देंगे। खोज का प्रयत्न करने वालों में कोई भी हो सकता है, क्योंकि किसी को तो श्री राम अपनी मुद्रिका देंगे और मुद्रिका उसको देंगे जिसे स्वयं आत्मा वर्ण करे। किंतु आत्मा किसी एक का ही वर्ण क्यों करे? श्री राम के मुद्रिका देने में यह पक्षपात क्यों? यह पक्षपात नहीं, यह तो उनका नियम है। वे हनुमान को ही मुद्रिका प्रदान करते। उनकी मुद्रिका प्रदान करने में एक योग्यता है और वो है मान रहित। जिनका साधनाभिमान का हनन हो गया हो वही हनुमान है। और हनुमान जिसका हनु अर्थात ठुड्डी टूटा वही हनुमान होता है। और हनुमान को ही मुद्रिका मिलती है जिसे मुद्रिका मिली अर्थात भगवत विश्वास का भगवत विश्वास जिनको प्राप्त हुआ, उसे ही सीता का पता लग सकता है। पता नहीं सीता का, उस सीता का हरण रावण ने किया है, लेकिन रावण त्रैलोक विजयी है। उसके अनुचर तथा मित्र पाताल तक में है। उसने सीता को कहां रखा है यह अन्वेषण का विषय है। लेकिन इस अन्वेषण में अधिकांश वानर भटक जाते हैं। सीता दक्षिण में है, अंतर्मुखता में है अर्थात भगवान की अनुकूलता में है। दक्षिण होना, अनुकूल होना
लेकिन उनकी खोज करने कोई पूर्व गया, कोई पश्चिम गया, कोई उत्तर गया और कुछ भाग्यशाली में से दक्षिण जो पूर्व की ओर गए। विषयाभिमुख जा रहे हैं, जिन्हें संसार में विषय सुख में ही शांति मिलने की आशा है, वे सही है। उनको तो अनादिकाल हो गया है भटकते, और उनके भाग्य में तो भटकना ही है। और जो प्रतीक अर्थात पश्चिम की ओर गए, इंद्रियों का निरोध करके समाधि लगाने का मार्ग जिन्होंने अपनाया है, जिन्होंने चित्त वृत्ति निरोध को योग मानने वाले योगी हैं, उनको शून्यता की, विकल्पहीनता वृत्ति की नित्य दशा की प्राप्ति तो हो सकती है, किंतु शांति उन्हें मिल नहीं सकती। एकांत न मिल, क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि उन्हें तो पद पद पर विक्षेप मिलना है। एकांत न मिले, अनुकूल आहार न मिले, अनुकूल निवास न मिले, अनुकूल संग न मिले, तो उनको विक्षेप होगा और सब प्रकार की सानुकूल अवस्था तो जीवन में अत्यंत कम आती। और जो उदिच अर्थात उत्तर की ओर या ऊर्ध्व लोकों की ओर जो जाना चाहते हैं, वे धार्मिक यज्ञ दान ताप तप करके स्वर्गादि लोकों को पाया तो जा सकता है, किंतु वहां शांति कहां है? ब्रह्मलोक तक के सब लोग मृत्यु के जबड़े में ही बसे हैं, वहां जाकर कहां शांति मिलने वाली। और जिन्होंने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया है, जो अंतर्मुख हो रहे हैं और प्रभु की सानुकूलता पर भरोसा जिनका बल है, ऐसे महाभागी लोग जिनका नेतृत्व अंगद जी के साथ में श्री जामवान जी, नल नील और हनुमत लाल साथ में, और बहुत से प्रधान वानर है, और प्रमुख रूप से जामवन जी सबसे वृद्ध है। जामवन जी सबको निर्देशित करते हैं। उन्हें यह पता तो चलता है संपाति के द्वारा कि यहां से 100 योजन समुद्र पार करके जो जाएगा, वही उस सीता का पता लगा सकता है। संपत्ति ने कहा है, मैं देखा हूं तुम नाही गीध ही दृष्टि अपार। और साथ में उन्होंने यह भी मार्गदर्शन किया कि जो नाघई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मतियागर। अब कवियों में विचार चलने लगा कि कौन कूदे इस समुद्र को। कोई 10-5 योजन तो जा सकता है, कोई तो 50-60 योजन भी जा सकता है। अंगद पार जाने को तो तैयार है, लेकिन वो कहता है कि मेरा लौटने में संदेह। और इन सब के उहापोह में हनुमान जी को, उन्हें तो अपनी शक्ति ही भूल जाया करते, उनमें अपनी शक्ति है ही का, प्रभु की शक्ति उनमें है। प्रभु करावे सो करें, अतः अपनी शक्ति का स्मरण उन्हें आता नहीं। तो ऐसा आश्चर्य होना नहीं चाहिए। अंत में जामवन जी बोलते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधी रहा बलवाना। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। और इस प्रकार हनुमान जी लंका जाने के लिए, समुद्र पार करने के लिए तैयार होते हैं।
और समुद्र पार करने के लिए एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं और उस पर्वत पर जो ही पैर रखते हैं और छलांग लगाने के लिए उस पर्वत को दबाते हैं, तो जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, सो चली जाई पताल तुरंता। वह पर्वत तुरंत पाताल चल गए और हनुमान जी वहां से छलांग लगा 100 योजन समुद्र, लंबी समुद्र है, और इस समुद्र को पार करते हैं और रास्ते में एक वन, भक्त संत जन कहते हैं कि यह जो बाधा है वो सतोपनी बाधा, और वह बाधा है मैनाक। समुद्र जब देखता है कि भगवान के कार्य करने के लिए रामदूत जा रहा है, तो मैनाक से बोलता है कि तुम्हारे पर इनके जो पिता हैं वायुदेव, उनका बड़ा उपकार है, और इसलिए ये जब राम काज करने के लिए जा रहा है तो हमको भी अपनी ओर से कुछ सहायता करनी चाहिए। और उन्होंने वैनाक से कहा, लेकिन हनुमान जी का वेग इतना है, उन्होंने कहा और मैनाक के जाते तक आधा समुद्र अर्थात 50 योजन की दूरी लगभग लगभग तय। और हनुमान जी मैनाक जी का अनुरोध को, उसके विनय को ससम्मान हाथ से स्पर्श करके उन्हें कहते हैं कि राम काज इन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कि हे मैनाक जी, आपका सम्मान है, और चूंकि मेरा कार्य में विलंब हो रहा है और यह कार्य किए बिना मैं विश्राम नहीं करूंगा, यह मेरा प्रतिज्ञा है, इसलिए आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और हनुमान जी वहां से चले, और हनुमान जी जब जाते हैं तो देवताओं ने इधर विचार किया कि हनुमान जी जा तो रहे, लेकिन इनका बल और बुद्धि, क्या वो लंका में जो मायावी राक्षस है, जो देवताओं पर भी विजय प्राप्त करने वाले इंद्रजीत और रावण जैसे मायावी राक्षसों का हनुमान जी किस प्रकार से सामना करेंगे, इसलिए तो इनका परीक्षण करना चाहिए। और परीक्षण करने के लिए उन्होंने विचार किया। विचार करने में एक देवता नहीं, इसलिए जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल की विशेषा। देवन अर्थात सभी देवताओं की सम्मति थी, वे देखना चाहते हैं। आधा तो वो जानते हैं कि जामवान जी ने जब कहा तो उनका बल का तो जानते थे, बचपन में भी उनकी प्रताप को वो जानते थे, लेकिन अब हनुमान जी यवन हो गए और उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए स्वयं नहीं गए। स्वयं जाते तो हनुमान जी कदाचित उन्हें दंड ना दे, इसलिए इन्हें भेजा सुरसा को। सुरसा चूंकि स्त्री थी और स्त्री अवध्य है, राक्षस बलि और मायावी होते हैं, और सुरसा भी बल और माया दोनों, सुरसा में भी बल और माया दोनों हैं, इसलिए देवताओं ने सुरसा को हनुमान जी को पवन सुत कहकर और सुरसा को अहिन की माता कहकर। इसका मतलब यह है कि सर्प का आहार वायु है, इसलिए ये हनुमान जी को ग्रास आहार बना सकती, इसलिए सुरसा को उन्होंने भेजा। सुरसा अर्थात दक्ष प्रजापति की 8 कन्याएं। इन 8 कन्याओं में ताम्रा नाम की एक कन्या, सभी की सभी कन्या कश्यप जी को ब्याही गई, इसमें से ताम्रा नाम की कन्या से
5 कन्याएं हुई, जिसमें से सुक नाम की कन्या, जिसकी कन्या का नाम नता, और नता की कन्या का नाम विनता, और फिर विनता के 2 पुत्र अरुण और गरुड़, और 2 पुत्रियां हुई, उसमें से एक सुरसा और एक गरुड़। अर्थात ये सुरसा गरुड़ की बहन है। तो सुरसा को भेजते हैं और सुरसा आते ही कहते हैं, या जो सुरन वही दीन है यहारा, सुनत वचन कहाँ पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। हालांकि हनुमान जी विचार करते हैं कि किसी का आहार, और वो भी देवताओं ने भेजा है, तो इसको मिलना तो चाहिए। लेकिन अगर आहार के रूप में अगर शरीर दे दूं तो फिर राम काज कैसे? इसलिए वो कहते हैं, राम काज करी फिरि मैं आवाऊं, सीता कई सोची प्रभु ही सुनावाऊं, तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मुझे जान दे माई। हनुमान जी कहते हैं कि हे माँ, मैं आपके मुख में बैठ जाऊंगा, बस थोड़ा सा मुझको अवकाश दीजिए, इतना कि मैं राम काज अर्थात भगवान का कार्य करके मैं जाऊंगा। और भगवान का कार्य क्या है? मैं माता सीता का पता लगाकर और उस सीता का राम का संदेश, भगवान राम का संदेश सीता माता को सुनाऊंगा, और सीता का हालचाल भगवान को सुनाकर फिर आपके मुख में स्वयं आ जाऊंगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। सुरसा कहती है, वाह, ये तो मुझको छल करने का बहुत बड़ा प्रताप, बहुत बड़ा खेल है, मैं ऐसे जाने नहीं दूं, और तू मुझको लांग भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का मुझको वरदान है कि मेरे को कोई लांग नहीं सकता। हाँ, एक ही रास्ता है, और वो है मुख। अगर मेरे मुख में प्रवेश कर ले, उसके पश्चात अगर तू जा सकता है। हनुमान जी कई प्रकार से, कई यत्नों से, हनुमान जी साम दाम दंड भेद तीनों का प्रयत्न करते। कवने हुज्जतना देई नहीं जाना, शाम का प्रयोग करते हुए कहते हैं, हे मां, आपको देवताओं ने आहार के रूप में मुझको प्रदान किया है, अर्थात आप देवताओं के उपकार को मानने के लिए यह जो कार्य है वो देवताओं का ही कार्य है। देवताओं का उपकार भी इस कार्य से लगा हुआ है, और जब देवताओं का उपकार होगा, तुम्हारा उपकार, क्योंकि उनको आहार मिले। इस शाम भगवान राम का नाम ले कि जो भगवान राम काज करी फिरू मैं आऊं। इस भगवान जो राम है वो तो चराचर विश्व के स्वामी है, इसलिए राम काज करने के लिए आपका भी इसमें फायदा है। और अगर विचार कर रही है कि मैं छल करूंगा, तो मैं सत्य कहता। और हनुमान जी उन्हें माता करके संबोधन कर, माता, क्योंकि ये तो सर्पों की माता है, और सर्पों की माता तो अपने पुत्र को भी किसी भी प्रकार से जब वो नहीं मानती है, तो हनुमान जी कहते हैं, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना,
हनुमान जी को वाक सिद्धि अर्थात जो बोले वो सत्य। इसलिए उन्होंने कहा कि ग्रससी न मोहि कहयो हनुमाना। हे माँ, मैंने आपको बहुत समझाया, लेकिन अगर आप मान नहीं रही हैं, मैं यहाँ बता दूं, आप मुझको खा नहीं सकते। और अगर खाना चाहती तो प्रयत्न करके। और जो ही ऐसा हनुमान जी कहते हैं तो सुरसा क्या करते, जो जन भरे ते बदनु पसारा, कपितनु कीन्हा तुमने विषतारा। सुरसा अपना मुख को एक योजन का फैला। इसका मतलब ये कि हनुमान जी एक योजन से कम रहे हों उस समय, और जब एक योजन का मुख फैलाते हैं तो हनुमान जी क्या करते हैं, 2 योजन। जब 2 योजन के होते हैं तो सुरसा घबरा जाता, वो फिर 2 से 4 होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, लेकिन वो 2 नहीं हुई, 3 नहीं हुई, 4 नहीं हुई, सीधा 16 हो गई। 16 जोजन मुकते ही खयाऊं, तुरत पवन सुत पति सभयाऊं। वो 16 योजन का मुख बना लेते और हनुमान जी तुरंत उससे दूना अर्थात 32 योजन के हो जाते। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु तुन कपि रूप दिखावा। और इस प्रकार सुरसा में और हनुमान में, सुरसा उनको खाने की उद्यत थी और हनुमान जी उनको पराभव करने की। इसलिए सुरसा के विचार में कोई नियम नहीं। सुरसा कब तो एक योजन से सीधा 16 योजन चल देती और कब तो कम हो जाती। इसलिए गोस्वामी यहाँ लिखती हैं कि जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, लेकिन हनुमान जी एक नियम का पालन कि जितना सुरसा अपना मुख फैलाती है उससे दुगुने हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाते हैं। और जब 7 योजन, जब वो 100 योजन की मुख फैलाती, 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा होते होते सुरसा 100 योजन का मुख फैलाती और तब हनुमान जी ने अपना रूप बहुत छोटा कर लिया। लघिमा का प्रयोग करते हुए, लघिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपना रूप को बहुत सूक्ष्म रूप में कर दिया और वह मुख में प्रवेश कर गया। और मुख में प्रवेश करके फिर वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के पश्चात उदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदा ताहि सिरुनावा। माता से विदा मांगते हैं कि हे मां, आपका वचन था, आपका प्रण था कि मेरे मुख में आप प्रवेश करो, और मैंने आपके मुख में प्रवेश किया। अब कृपया मुझको आप आज्ञा दीजिए। तब सुरसा कहती है कि मोई सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरमु तोरे मैं पावा। कि हे पवन, मैं राम कार्य में विघ्न करने के लिए, बाधा करने के लिए यहाँ पर नहीं आई, बल्कि मैं तो देवताओं के द्वारा आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजी गई, ताकि मैं आपकी बुद्धि और बल का मरम की परीक्षा कर सकूं।
और मैंने आपके बुद्धि और बल का मर्म जान लिया। और वो फिर आशीर्वाद देती कि हे पुत्र, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो अरसी चलो हनुमान। कि तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, सब कार्य अर्थात ये समुद्र का को पार करोगे और किसी भी प्रकार का बाधा ऊपर नहीं आवेगी, और जो कार्य भगवान ने तुमको सौंपा वो पूरे का पूरे कार्य करके सीता जी का पता और उनका हालचाल भगवान के सम्मुख जाकर सुनाओ। ऐसा वो आशीर्वाद देकर वहां से चल हनुमान जी आगे बढ़ते। ये अगर सुरसा के रूप में हम विचार करें तो सुरसा ये जो प्रसंग है, ये क्या है? सुरसा अर्थात ये वासना का एक रूप। इसे देवता भेजते हैं, और जब साधक साधना पथ पर चलते हैं तो उसका मार्ग विरोध करने के लिए जब देह ध्यास समाप्त करने चलो तो कई प्रकार की वासनाएं बढ़ती जाती, और इन्हें कभी भोग से तृप्त नहीं किया जा सकता। वासना बढ़ती है तो प्राणों का वेग भी बढ़ता है, लेकिन चाहे जितना भी अपना विस्तार कर लो, वासना अपना मुख फैलाते ही चलती। यह अहंकार कि हम वासना को जीत लेंगे, ये व्यर्थ है। तब उपाय यह है कि अपने को संकुचित कर लो, जैसे हनुमान जी ने संकुचित कर लिया कि जन्म जन्म में हमने इन भोगों को भोगा है, इसमें क्या नवीनता है, क्या सुख है। अपने को अगर सुरसा के मुख में गया अगर देखते हैं तो वहां से निकल आए, सब भोगे भोगे हुए हैं। यह दृष्टि आई तो यह सुरसा रूपी वासना रूपी ये सुरसा है, वो लौट जाएगी। सुरसा से पहले एक अवरोध भी आया था, वो मैनाक। मैनाक अर्थात देह अभिमानी, देह को ही जो सब कुछ समझते हैं। साधक जब आगे बढ़ता है तो एक आवृत्ति आता है कि तनिक अपने शरीर पर भी ध्यान दे दो, क्योंकि इसी शरीर से ही तो भजन और साधन होगा। अगर इसकी उपेक्षा करोगे तो फिर कैसे तुम्हारी साधना की पूर्ति होगी। और हनुमान जी शरीर को थोड़ा स्पर्श किया, इसके जीवन के लिए जो आवश्यक है आहार और निद्रा उतना ही चाहिए, और उस साधना पथ पर उस भक्ति की खोज में माता सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक और अवरोध होता है, और वो है जल में रहने वाली निशिचर। अभी आप देखते होंगे कि ये निश्चरी का क्या रूप है। निश्चरी एक सिंधु महु रहई, हरि माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन कहे परिछाही। ये सिंह निश्चरी जो है लंका के समीप रहता, लगभग लगभग जो ही समुद्र कुछ ही दूरी पर रहता है तभी इनका निवास रहता है, और वो लंका की रक्षा करती हैं कि अगर कदाच कोई लंका के पार आवे तो उनको ये पकड़कर, ये पकड़ने का इनका क्रम क्या था, ये छाया छाया को पकड़ती है, और छाया जल में जब पड़ता है ये थल में रहने वाले को और जलचर को नहीं खाती, ये जो गगनचर जो उड़ते हैं उनको खाती। और उड़ते कौन है वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ये है यश। किसी भी प्रकार का उन्नति जो करते हैं उनके मन में यहाँ प्रशंसा, उनकी बड़ाई, उनका यश जब बढ़ता है तो वो यश
पाने की जो इच्छा होती, प्रशंसा सुनने की जो इच्छा होती, अगर उसके लपेटे में आ जाते हैं, तो वह साधक फिर अपने लक्ष्य का भेदन नहीं कर पाता और ऐसी ही एक निश्चित चली। ये समुद्र के ऊपर जो उड़ने वाले जीव जंतु हैं, उनको उनकी छाया पकड़ के खाती, और यही छल ये हनुमान जी के समक्ष भी करते हैं, और उनका कपट हनुमान जी पहचान जाते हैं। तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा, ताहि मारी मारुत सुते बीरा, बारधि पार गयौ मति धीरा। और हनुमान जी उनके कपट को पहचान लिया और उनको मारकर फिर समुद्र के पार चल देते। समुद्र के पार जब जाते हैं, तो वहां पर एक विशाल पर्वत था। ये विशाल पर्वत सुबैल पर्वत है। लंका त्रिकुट पर्वत पर बसी है। एक शिखर है सुबैल पर्वत। इसी पर्वत पर भगवान राम अपनी सेना को ठहराते हैं, लेकिन रावण ने इस पर्वत पर काल का पहरा लगा। कोई कदाच अगर उस समुद्र को पार करके इस पर आए, तो काल का वह ग्रास बने। और हनुमान जी काल को वहां से मुक्त कर देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारा मुख लंका की ओर कर, क्योंकि लंका की ओर करोगे तो फायदा है, लंका की ओर करोगे तो बहुत ही आहार आपको मिलेगा। और वहां से काल को विदा करके हनुमान जी उस पर्वत को राम सेना के लिए एक सुरक्षित कर लेते। तो त्रिकुट पर्वत का एक शिखर जहां पर सुबैल पर्वत है, एक शिखर जहां पर लंका नगरी बसी है, और एक शिखर जिसको सुंदर शिखर बोलते हैं, जहां पर अशोक वन है। और संत कहते हैं सुंदर पर्वत सुंदर शिखर के नाम ही से यह सुंदर कांड नाम हुआ है। भगवान शिव जी कहते हैं कि उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हनुमान जी की कोई, क्योंकि यह कथा शिव जी कह रहे हैं, और कोई, और हनुमान जी शिव जी के ही अवतार है, इसलिए कोई अपनी प्रशंसा नहीं करता। इसलिए भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि उमा, ये कभी की किसी भी प्रकार का